वीर अपनी आदत के अनुसार ही क्लास के अंदर लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद अनुराग भी क्लास के अंदर आया। अनुराग को देखते ही वीर ने उससे पूछा, क्या पता चला उस लड़के के बारे में? इस पर अनुराग ने उससे कहा, थोड़ा समय तो देना भाई, इतनी जल्दी कैसे पता करूंगा? मुझे थोड़ा समय दे, मैं पता करके बता दूंगा। वैसे भी इस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ना जाने ये कौन है और अपनी जानकारी पूरी तरह से छुपा कर रखी हुई है। वीर को अनुराग की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया। वह भी समझ रहा था कि अनुराग सही ही कह रहा था। आखिर किसी की भी जानकारी ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता ही है। कुछ देर बाद ट्रेनर धैर्य क्लास में आए। आज भी ट्रेनर ने सभी बच्चों को अपने चक्रा कंट्रोल्स के बारे में काफी कुछ बताया। शाम को वीर क्लास के बाद घर पर पहुंचा और फिर से ट्रेनिंग करने के लिए बैठ गया। वीर को भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, इसीलिए वह अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता था। वीर को जब भी समय मिलता था वह ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाया करता था, और यह उसकी ट्रेनिंग का ही नतीजा था कि अगले कुछ ही दिनों में उसने अपनी एलिमेंटल रिंग को करीब करीब 45% तक कंप्लीट कर लिया था। वीर ट्रेनिंग के दौरान खाना पीना तक भूल जाता था। इसी कारण अनुराग भी उससे काफी परेशान रहता था, क्योंकि वह ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी खाता पीता नहीं था और इसी तरह से भूखे प्यासे रहने से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। अनुराग कितनी बार तो वीर पर गुस्सा करते हुए उसे जबरन खाना खिलाता था, पता नहीं क्यों, लेकिन वीर अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। बाकी स्टूडेंट्स हफ्ते में कुछ दिन भले ही ट्रेनिंग से छुट्टी ले लें, लेकिन वीर रोजाना ट्रेनिंग करना नहीं भूलता था। चाहे वह कितना भी बिजी क्यों ना हो, वह ट्रेनिंग के लिए वक्त निकाल ही लेता था। लेकिन क्लास में जब भी वह रुचिता को देखता था तब उसे पता नहीं एक अजीब सी ही फीलिंग आती थी। कभी वह गुस्सा हो जाया करता था तो कभी वह किसी और ही दुनिया में खो जाता था। लेकिन फिर भी वीर अपनी ट्रेनिंग पर अभी काफी फोकस कर रहा था। आज भी वीर ट्रेनिंग के लिए क्लास के अंदर ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग ही कर रहा था। बाकी बच्चे कुछ कैंटीन में थे तो कुछ क्लास में। वीर उस हॉल में अकेला ही था और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान लगा रहा था कि तभी उसके पास अजय आया। इस समय उसके साथ में 4 लड़के और भी थे। वीर ने पहले उसे देखकर इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वह उसके पास आकर खड़ा हुआ तब वीर समझ गया कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाली थी। इसीलिए फिर वीर ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वीर के पास आकर अजय उससे बोला, क्यों बे, उस दिन तो तुझे ट्रेनर ने बचा लिया, आज तुझे कौन बचाएगा? इस पर वीर ने अपने आप पर थोड़ा काबू किया और प्रकाश अंकल की बात को याद करते हुए खुद पर कंट्रोल किया। वह बेमतलब का कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यहाँ पर लड़ाई करेगा तो इस कॉलेज में ज्यादातर काफी अमीर घरों के ही लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आते हैं, जिनकी वजह से उसे और अनुराग को कॉलेज में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अनुराग वीर के लिए दोस्त नहीं बल्कि भाई की तरह था। वह दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और अनुराग के पिता प्रकाश अंकल ने भी वीर की हद से ज्यादा मदद कर दी थी, तो वह अपने कारण उनकी परेशानियों को कैसे बढ़ा सकता था। इस समय वीर काफी दूर की सोचकर चल रहा था। वीर को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि अनुराग उसकी वजह से इन सब मुसीबतों में पड़े, क्योंकि अनुराग ने भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। इसीलिए वीर बात को टालते हुए अजय से बोला, उस दिन के लिए मैं माफी चाहूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे इतना ज्यादा सीरियस ले लोगे। लेकिन शायद अभी वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब वीर ने इस बात को लेकर अजय से सॉरी बोला था तब उसे लगा था कि वीर कोई सीधा साधा लड़का है जो कि लड़ाई झगड़े से हमेशा दूरी बनाए रखता है। इसीलिए अजय आज वीर की पिटाई करने के लिए ही यहाँ पर वापस आया था, ताकि वह कॉलेज में अपना डर बनाए रख सके। वीर ने जो कुछ दिन पहले क्लास में किया था उससे अजय सबकी नजर में बस एक मजाक बनकर ही रह गया था। इसीलिए अब अजय के साथ आए हुए बाकी 4 लड़के जिन्होंने अपने हाथ में बैट और हॉकी स्टिक्स पकड़ रखी थी वह आगे बढ़ने लगे। वीर उनको ऐसा करता देख समझ गया कि अब बात करने से काम नहीं बनेगा और अब लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए वह भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। अभी एक लड़का वीर की तरफ हॉकी स्टिक लेकर आगे बढ़ा ही था कि तभी एक आवाज आई, रुको, ये क्या कर रहे हो? वीर को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस आवाज को सुनते ही वह लड़के वहीं रुक गए। वीर इस आवाज को पहचान गया था। यह कोई और नहीं बल्कि रुचिता ही थी। रुचिता को देखते ही अजय के तो जैसे रंग ही बदल गए थे। वह अचानक ही हकलाते हुए कहने लगा, आप वो मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हैं। तभी रुचिता बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर अजय सफाई देते हुए बोला, इसने हमारे एक दोस्त को मारा था, इसीलिए हम बस इसे सबक सिखाने के लिए आए थे, ताकि यह यही हरकत दोबारा ना करे। तब रुचिता फौरन उससे बोली, कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से और दोबारा इसके आसपास भी मत दिखना। वीर को उम्मीद नहीं थी कि वह रुचिता की बात मानेंगे, लेकिन अजय वहां से चुपचाप निकल गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से भी पंगा ले सकता है, लेकिन रुचिता से नहीं।
वीर कंफ्यूज था कि आखिर उसकी क्लास की एक लड़की से उसका सीनियर, जो कि पूरे कॉलेज में रैगिंग के लिए मशहूर था, वह कैसे डर गया। वीर इसका कारण जानना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह रुचिता से कुछ भी पूछ पाता, रुचिता वहां से इधर उधर देखते हुए निकल गई। शायद उसे अब भी डर था कि उसे और वीर को कोई साथ में ना देख ले। वीर को रुचिता हमेशा से एक रहस्यमय किस्म की लड़की लगती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन रुचिता हमेशा अजीब ही बिहेव करती थी। ट्रेनिंग के बाद वीर कैफेटेरिया में कॉफी पी रहा था। तब उसने देखा कि अजय के साथ वही लड़का जिसे पिछली बार उसने अनुराग को उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कहा था, वही उसके साथ चलकर आ रहा था। उसकी नजर कैफेटेरिया में आसपास घूम रही थी। तभी अजय ने वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई वो रहा, वही था। इस पर उस लड़के ने भी वीर की तरफ अपनी निगाहें टिका दी। कैफेटेरिया के बाकी बच्चे उस लड़के को इस तरफ आता देखकर जैसे सब के सब सहम से गए थे। वीर को पता नहीं क्यों, लेकिन एक बुरी फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि आज तक उसने उस लड़के का नाम भी नहीं सुना था और यहाँ कैफेटेरिया में सारे बच्चे उससे डर रहे थे। वीर को उस लड़के को अपनी तरफ आता देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था, एक बुरी सी फीलिंग। लेकिन वीर अपनी कॉफी पीता रहा। तो अभी क्या होने वाला था? क्या वीर किसी खतरे में है? आखिर वह लड़का कौन है जो सब उससे इस तरह से डर रहे हैं? और क्या वीर और रुचिता के बीच सब ठीक हो पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में।